if the square of the difference of the zeros of quadratic polynomial is equal to 81. देखिए पहली लाइन से ही आपको यहाँ कॉम्पिटेंसी दिख रही है. इफ़ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस तो ये समझ में ही नहीं आएगा आपको क्या हो रहा है. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द ज़ीरोज़. तो ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस. तो स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस और डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स. देखिए एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक लिख रहा हूँ मैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर, और एक लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक लिख रहा हूँ ए माइनस बी द होल स्क्वायर. तो इन चारों मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स, द सम ऑफ द स्क्वायर्स. ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या है, द स्क्वायर ऑफ द सम, द स्क्वायर ऑफ द सम. नाउ इन ए सिमिलर वे, अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स. और ए माइनस बी द होल स्क्वायर का क्या मतलब होगा, ए माइनस बी स्क्वायर का मतलब होगा स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस. तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको मतलब पता होना चाहिए. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या है, वाई स्क्वायर प्लस पी वाई प्लस 36. इसके जो दो ज़ीरोज़ हैं, वो ज़ीरोज़ को हम जनरली मानते हैं अल्फ़ा और बीटा से. तो उसमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा और बीटा जो ज़ीरोज़ हैं, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस उन ज़ीरोज़ का क्या है, 81 है. तो स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस का मतलब मैंने बताया कि a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है. तो यहाँ पर a और b क्या हुए, अल्फ़ा और बीटा हुए. तो अल्फ़ा माइनस बीटा द होल स्क्वायर की वैल्यू है 81. दिस इज गिवन. और पूछा क्या है आपसे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसमें आगे, एक स्पेशल आइडेंटिटी का यूज़ करके बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा. MCQ क्वेश्चन है तो ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग तो देनी नहीं है. a माइनस बी द होल स्क्वायर और a प्लस बी द होल स्क्वायर में एक रिलेशन होता है, दैट वी विल यूज़ इन दिस क्वेश्चन. सो अल्फ़ा माइनस बीटा द होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा. सो रिमेंबर दिस एज एन आइडेंटिटी और एज ए फॉर्मूला कि अल्फ़ा माइनस बीटा द होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा. तो अल्फ़ा माइनस बीटा द होल स्क्वायर को हम ये गिवन वाली चीज़ में इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर देंगे. तो अब हमारे पास बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 81. अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है सम ऑफ द ज़ीरोज़, और सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए. मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये आपको बेसिक चीज़ें आती हैं. सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ माइनस बी अपॉन है, तो बी यहाँ पर हो गया पी. तो माइनस पी अपॉन ए कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1, तो पी रहा माइनस पी स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज़ c अपॉन है, सो c इज़ हियर 36. सो 4 into 36 विच इज़ इक्वल टू 81. आगे देखें तो ये हुआ माइनस पी स्क्वायर इज पी स्क्वायर, 4 into 36 इज 144, 144 इज इक्वल टू 81. सो टेक दैट माइनस 144 टू द RHS, तो ये प्लस 144 हो गया, और 81 प्लस 144 इज 225. तो P विल बी इक्वल टू वॉट, अगेन यहाँ पर एक कॉम्पिटेंसी
यहाँ पर एक कॉम्पिटेंसी आ रही है, तो p इज इक्वल टू क्या होगा, कई बच्चे इसको 15 आंसर लिख देंगे, है ना, तो 15 आंसर नहीं है, प्लस माइनस 15 है, और आप देखें ऑप्शन में प्लस माइनस 15 दिया हुआ है, तो प्लस माइनस 15 दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कंफ्यूज करने के लिए वो 15 भी एक ऑप्शन दे सकते हैं, बट आंसर विल बी प्लस माइनस 15, सो दिस इज द वैल्यू। क्या है, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 21 वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2। अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या चाहिए, 21 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 42, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चाहिए आपको -1, तो 6 और 7 से स्प्लिट हो जाएगा ये, बट साइन देखिए क्या लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको -1 चाहिए इसमें एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, तो जो लार्जर नंबर है उसको आपको माइनस नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो 6 इंटू -7 विल गिव यू -42, so we can split the middle term by these two numbers, that is -7y plus 6y and -2 as it is copied. Make the pair, take common, 7y is common, so what is left, 3y minus 1. From the next pair, 2 is common, so 3y minus 1. So we have 7y plus 2, one factor, and the other factor is 3y minus 1. So putting equal to 0, you will get 7y plus 2 is equal to 0, that is y is equal to minus 2 by 7. Let this be alpha, और alpha मतलब यहाँ पर p है, और 3y minus 1 which is equal to 0, तो y is equal to 1 by 3, let's say this is q, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 minus p, we have to find the value of 1 minus p, 1 plus 1 minus q, okay, 1 minus q. Now put the values of p and q. What is p? p was minus 2 upon 7, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस, और दूसरे ब्रैकेट में q की वैल्यू 1/3। चलो इंडिविजुअली दोनों ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, 7 और 1 का एलसीएम 7, सो 7 प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3 minus 1 upon 3, तो ये हुआ 9 upon 7, और ये हुआ 2 upon 3, तो 3 से कट जाएगा 3 टाइम, ठीक है, तो ये आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 6/7। चलिए अब हम इसको एक दूसरे वाले मेथड से देख लेते हैं, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वाले मेथड से, तो क्या उससे भी सेम आंसर आएगा, देख लेते हैं। सो लेट्स सी दिस बाय अनदर मेथड, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वाले मेथड से। मान लेते हैं कि जीरोस जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा मतलब p और q हैं, इसके ज़ीरोज़ p और q हैं, तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होगा, -b अपॉन a, तो माइनस और b यहाँ पर -1 है अपॉन a मतलब 21, सो 1 अपॉन 21 इज़ p प्लस q, और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होगा, c/a, और c यहाँ पर है -2 और a है यहाँ पर 21, सो सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ हमने निकाल लिए। अब हमें फाइंड क्या करनी है, वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू की वैल्यू, तो इसको हम एक्सपैंड करते हैं, ओपन करते हैं ब्रैकेट इससे और फिर माइनस पी से, तो 1 माइनस क्यू माइनस पी प्लस पी क्यू, एंड नाउ फ्रॉम दीज टू टर्म्स वी कैन टेक माइनस कॉमन, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। और अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आई है हमारी p प्लस क्यू की और p क्यू की, वो यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। p प्लस क्यू की वैल्यू आई थी 1/21 और p क्यू की वैल्यू आई थी -2/21, सो विल टेक आउट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, सो आएगा 21 minus 1 minus 2 which is equal to 21 minus 3/21, 21 minus 3 होता है 18/21, 3 से कैंसिल कर देते हैं, 6 3 ज़ा 7 3 ज़ा, सो 6/7 आंसर आ रहा है,
और इससे पहले जो हमने ज़ीरोज़ निकाल के किया था उसमें भी 6/7 ही आंसर आ रहा था।